तो हमने ये कहा था कि एक काम जो हो गया, एक तो ये होता ना कि ये अब बेचारे कुरान.com से उठा के फौरन झूठी आयतों के, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया रहीमिया खान में टेंपल पे हमला किया, तो एक कुरान की आयत है, बड़े मजे से मुसलमान जो है ना वो उसको चढ़ा रहे हैं कि भाई ये ऐसे हुआ तो इस्लाम में तो बड़े उनके हकूक हैं। तो एक वर्स है कुरान की चैप्टर 6 की, ये वाली चैप्टर 6 108, इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये देखें जी, इसमें तो अल्लाह में कह रहे हैं कि लोगों के गॉड को इंसल्ट मत करो, लेकिन इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि लोगों के गॉड, काफिरों के गॉड को इंसल्ट इसलिए ना करो क्योंकि वो पलट के हमें गाली देंगे, तुम्हारे खुदा को गाली देंगे। और ये कॉन्टेक्स्ट इब्ने कसीर में बड़े तरीके से लिखा हुआ था, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ। इस्लाम में माइनॉरिटीज की क्या राइट है, ये मैंने आपको वाकया सही बुखारी 3823 का दिखाया है कि एक दुल खलासा जो एक कबीला था, उसको रसूल अल्लाह ने कहा कि इसको जाके तबाह बर्बाद कर दो, उनके पास काबा है जहां पे उन्होंने बुत रखे हुए, ये है कॉन्टेक्स्ट, बुत रखे हुए इसलिए उनके ऊपर हमला कर दो। तो जरीर बिन अब्दुल्ला गया 150 घोड़सवारों के साथ, तो कहता जो बंदा मुझे नजर आया मैंने उसको कत्ल कर दिया और सारे बुत जो है वहां से तोड़ दिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा तुम ये और जुल खलसा वही वही कबीला है जिसके बारे में वो भी पेशन गोई है, तो उनके क़यामत के करीब उनके चूतड़ ऊपर नीचे होंगे उनकी औरतों के, वो उस काबे के गिर्द तवाफ हाँ, करेंगे, यानी उनके रसूल खिलाफ अल्लाह छोड़ने पे भी ऐसे प्रोपेगेंडा कब करते छोड़ थे दी। रसूलुल्लाह, हाँ। प्रोपेगेंडा किया ना उन्होंने, हम्म, लोगों के खिलाफ नफरत फैलानी थी कि दुल खलासा के खिलाफ, कि ये एक वक्त ऐसा क्या, अच्छा खुद ही खत्म कर दिया वो कबीला। वो रसूलुल्लाह की झूठी प्रिडिक्शंस में से, ये अच्छी प्रिडिक्शन बताते हैं ना अपनी तरफ से, जो कि कोई भी हाँ अच्छी ये नहीं भी है, बताओ। वो झूठी प्रिडिक्शन ये है, उसमें रसूलुल्लाह कहते हैं क्यामत आने की निशानी ये है कि जब दुल खलासा की औरतें होंगी, वो उनके चूतड़ हिलेंगे इस तरह, फट फट हिलेंगे फट, हाँ जब बाउंस वो करेंगे। अपने काबे के गिर्द कर रही होंगी तो वहां फिर उनके हाँ चूतड़ ऊपर नीचे हो हाँ रहे होंगे, यानी कि रसूल अल्लाह की फैटिश देखें आप, फैटिश थॉट्स जो है ना, वो बस हम्म। गंदी गंदी बातें रसूल अल्लाह सोच रहे थे। रसूल अल्लाह ने कहीं पता नहीं देखी थी कभी या किसी ने बताया था, रसूल अल्लाह ने जो है ना, वो ना वो काबा है ना वो काबा दोबारा बनना है, ऐਵੇਂ ही बस गप छोड़ दिए क्यामत के बारे में, और ये बैठ के बस समझते नहीं रहते हैं कि बोंगी रसूल चेक अल्लाह ने नहीं, बड़ी लेकिन प्रोफेसीज। हाँ। प्रोफेसी की ना, तो ऊपर हम्म, से यानी नफरत थी ना रसूलुल्लाह को उनसे बड़ी, तो लेकिन हाँ, रसूलुल्लाह ने उनको नापैद कर दिया, ये कबीला गायब ही हो गया। हाँ, तो अब कहां गई, किधर गई कियामत? तो बोंगे, हाँ, तो एनीवे, तो ये इसमें एक इनके, ट्रिकी पॉइंट भी है सर, एक एक ट्रिकी सेकेंड, पॉइंट है जो जी जी बोला। एक ट्रिकी पॉइंट जरूर बताना पड़ेगा। जैसे आपने ये जो बात की है ना कि कुरान में इस तरह वो दिखा रहे हैं कि तुम किसी के खुदाओं को बुरा ना बोलो, वो तुम्हारे पलट के बोलेंगे। इसमें ट्रिकी ये है कि पलट के कौन बोल सकता है, या तो आपके बराबर का हो या आपसे ताकतवर हो। अगर वो आपके बराबर का नहीं है, माइनॉरिटी में है और आपसे ताकतवर नहीं है, तो ये यहाँ बात अप्लाई नहीं होती। हम्म हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अनकंडीशनली हम्म किसी को इजाजत नहीं है किसी के खुदा को। ये यहाँ पे वही बात है, अपने मरियम ने कहा था ना, ये चालाकी से लिखी गई है किताब, ये बात सच है, चालाकी है इसमें कुरान में थोड़ी बहुत। अच्छा, जी तो सर। ये दूसरी बात है। ड्रामेबाजी जो करते हैं कुरान की आयतों को, तो ये सुन्ना.com पे भी मैंने आपको दिखाया, कुरान.com दिखाया, और इब्न कसीर भी की तफसीरें भी पढ़ी हुई कुरान.com पे, तो आप जाकर देख सकते हैं सारी चीजों को। तो अब इनको इनको नदामत हो रही है, अब इनको नदामत इसलिए हो रही है कि पूरी दुनिया खोल खोल के इनके सामने रखे जा रही है कि ये क्या बोंगी मारी हुई है आपने, ये क्या बोंगी मारी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कुरान की आयत है बड़ी मशहूर, सूरह निसा की 34वीं आयत, जिसमें ये कहता है कि जो जिन औरत, पहले तो मर्द औरतों के मातहत हैं, यानी मर्द इंचार्ज है औरतों का, और जिन औरतों से तुम्हें नाइंसाफी का डर हो उनको पहले समझाओ, फिर उनसे बिस्तर अलग कर दो, और तीसरी कंडीशन है उनको मारो, स्काउज दम। ये ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो अब हमारे ह्यूमन बीइंग भाई ने डिस्कवर किया, इनके पास कुरान.com, ये कुरान के, आप लोगों को जैसे कि पता है कि कुरान को जितना हम मुल्हिदीन पढ़ते हैं उतना शायद मोमिनीन नहीं पढ़ते, हम तर्जुमे हाँ। के साथ समझ के पढ़ते हैं। तो इन्होंने, अब ये इसमें अच्छा। जिल्लत होती है इनकी, तो ये इसके ऊपर इनको बड़ी नदामत होती है। और नदामत के बाद ये देखें अब इन्होंने क्या किया है, सूरह निसा की आयतें बदल दी इन्होंने, तर्जुमा किए हैं मेन आर द सपोर्ट ऑफ वुमेन। यहां पे क्या है, मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन, यानी मर्द मातहत है औरत मर्द के। यहां पे तर्जुमा बदल दिया कि नहीं नहीं, मर्द और औरत एक दूसरे के साथी हैं, सपोर्ट में है। एज फॉर वुमेन यू फील आर अवर्स, यानी अगर तो अवर्स बड़ा मीठा लफ्ज, यानी यानी आपको लगे कि वो आपसे एग्री नहीं कर रही है किसी बात पे, अवर्स है यानी आपसे चिड़चिड़ी है, तो
यहाँ पे भी इसको बदलना चाहिए था मेरा ख्याल से, और मेरा ख्याल नेक्स्ट वर्जन आएगा वो इसको भी बदल देंगे। अगर आपका डिसएग्रीमेंट हो गया है मर्द और औरत का आपस में, तो दोनों मर्द और औरत ये कर सकते हैं। अब इसको ना मर्द भी डाल देंगे आगे। अच्छा, अब आपने देखे यहाँ पे 3 तरीके हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर आपको उस औरत से खबर तो टॉक देम सुएसिवली। अब सुएसिवली का क्या मतलब है, सर्च करें, यानी प्यार से बात करें उसके साथ, प्यार से, बड़े कन्विंसिंग और बड़े ही प्यार से, हैविंग द पावर टू परसुएड। ये उल्लू के पट्टे समझते हैं कि तर्जुमा बदलने से कुरान बदल जाएगा। कुरान में तो वही कुछ लिखा है ना, तुमने तर्जुमा बदल दिया तो उससे क्या बात जो है वो बदल जाएगी? नहीं, लेकिन मजे की बात क्या है, जिसको अरबी आती है। अभी करते हैं इसके ऊपर बात। मुझे पहले ये पूरा मुद्दा रख लेने थे ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो पहले कहते हैं अच्छा जी उसके साथ ना पहले सुएसिवली बात करो, यानी उसको ना समझाने वाली टोन में बात करो, फिर उसको देन लीव देम अलोन इन बेड विदाउट मोलेस्टिंग देम, यानी फिर उनको छोड़ दो ताकि उनके साथ ना जबरदस्ती जिनसी काम ना करो उनके साथ, उनको बेड पे अकेला छोड़ दो। वाह। एंड गो टू बेड विद देम व्हेन दे आर विलिंग, और उनके पास तब जाओ उनके साथ बेड में जब वो रजामंद हो, हालांकि इसका कहीं पे जिक्र ही कोई नहीं है, विद देम विलिंग। अब आगे क्या है, इफ दे ओपन आउट टू यू डू नॉट सी। आगे तीसरी ऑप्शन किधर गई? ये जो तीसरी ऑप्शन है कि मारो, स्काउज देम, ये वाली जो ऑप्शन है ये किधर गई? जादू। तीसरी ऑप्शन खा ही गए। तो अब मजे की बात ये जो खाले में भी आप बात कर रहे थे कुरान के तर्जुमे, सबसे बड़ा इनका क्लेम क्या है? सबसे बड़ा इनका क्लेम ये है कि कुरान बदला नहीं गया, 1400 साल हो गए, लेकिन जो तर्जुमे बदल बदल के इन्होंने कुरान की शक्ल ही बदल दी, यानी तीसरी ऑप्शन ही खा गए। प्रॉब्लम ये है कि भाई कुरान तो नहीं बदलना है तर्जुमे से, जिसको अरबी आती, अब ये जितना मर्जी बदल लें नॉन अरब्स के लिए तर्जुमे, अरबों को तो जिनको आती है अरबी उनको लिए तो तर्जुमा नहीं बदल सकते हैं। उनको तो नजर आ रहा है ना कि बीवी को फैंटी लगाने की बात हो रही। मतलब ये इन पाकिस्तान, इंडिया, ये इधर उधर दूसरे मुल्कों में मौलवियों को शर्म आनी चाहिए इस तरह के तर्जुमे करते हुए। और मतलब अब इस बात को कैसे कोई करेगा? एक बंदा कितना बेजमीर होगा कि कुरान में कुछ लिखा है और वो उसका तर्जुमा कुछ कर रहा है, और उसको पता है कि तर्जुमा कुछ और है, और वो जानबूझ के कुछ और कर रहा है। तो मुझे ये बताएं, वो लोग तो अगर कुरान बदलने की तारीफ देखी जाए तो बेसिकली तो वो कुरान बदल ही रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? जारी बात है। बिल्कुल। और वेबसाइट पे बदल रहे हैं जो कुरान का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मेरे पास नहीं, मुझे मिला ऑनलाइन जो Quran.com में भी जो मुख्तलिफ ट्रांसलेशन है उसमें जो मुस्तफा खताब है गालिबन, उसमें लफ्ज उन्होंने डिसिप्लिन यूज किया, बस शायद आपको पता होगा, बजाय मारने के। तो ये हर जगह चल रहा है। मारने के जुमरे में आता है, डिसिप्लिन भी मारने के जुमरे नहीं आता। डिसिप्लिन कोई बड़ा वर्ड है, वर्ड जेंटली तो खुद ही ऐड कर देते हैं ना, वो ब्रैकेट में वो खुद ही ऐड कर देते हैं ना, वो छलांगे मारते हैं। तो ये इनके हाल है, कोई कुरान को बदल दो कुरान को, इतना इनका हो रहा है। अच्छा जी, अमित तिवारी कह रहे हैं मेरे तीनों भाइयों ये बताओ कि ऊपर नीचे होंगे, समझ नहीं आया, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया, ऊपर नीचे होंगे क्या मतलब? वो जो हदीस है खलसा की औरतों के चूतरों की बात हो रही है। वो ट्वर्किंग हो रही है असल में, ट्वर्किंग। ठहरो जरा मैं वो ढूंढूं। चले आप सवाल आप निक्की मिनाज से पूछना चाहिए अमित भाई को सवाल। हमें नहीं आता है, निक्की मिनाज इज गुड। ये देखें हदीस क्या फरमा रही है। अल्लाह मैसेंजर सेड कि द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड टिल द बटॉक्स ऑफ द ट्राइब ऑफ दाऊस, नहीं दियाल खलासा, मेरा ख्याल इट मे बी अ डिफरेंट वन, मे बी इट्स अ डिफरेंट क्या कहते हैं कबीला, वो दुल खलासा है, ये दियाल खलासा है के। लेकिन चलो कॉमेडी वैल्यू से ही देख लेते हैं इसको कि वुमेन ऑफ द ट्राइब, उनके जब तक चूतड़ नहीं ना हिलेंगे, ऊपर नीचे बटॉक्स नहीं होंगे निकी मिनाज स्टाइल, तब तक क्यामत नहीं आएगी। सही बुखारी की 7116वीं हदीस है। अब उसको छोड़ें कि चलो ये हम शायद मे बी ये वो वाला कबीला नहीं है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कौन सा कबीला है पता ही नहीं इसका। तो उसका मुसलमान यही जवाब देंगे जिस तरह वो कहते हैं कि एक आर्मी है उनकी याजूज माजूज की, कहीं पे छुपी हुई है, किसी को नहीं पता, बस होगी, हमारे रसूल अल्लाह ने कह दिया लकीर के फकीर। तो उसी तरह ये कह रहे हैं कि शायद कोई कबीला निकला है आज से 500 साल बाद। तो ये इनका हाल है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।